Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the linear structure is assumed by इनमें से किन का लीनियर स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए आपका हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। एसपी अगर होगा तो लीनियर होता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो स्पेशल केसेस हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज एसपी के लिए हमेशा लीनियर आता है। अब हाइब्रिडेशन चेक करेंगे एसपी कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैक नंबर चेक करते हैं। स्टैक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पर इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 आ जाए तो एसपी होता है, मतलब लीनियर। अगर ये 3 हो जाए तो sp2। अगर ये 4 हो जाए तो क्या आ जाएगा, sp3। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही यूज हो जाएगा इन सभी कंपाउंड्स में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिंपल याद कर लो कि बोरोन से स्टार्ट करो। बोरोन में 3 होता है, कार्बन में 4 होता है, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 एंड फ्लोरीन में 7। तो इसका सेम ग्रुप है, बोरोन के फैमिली पूरा सेम ग्रुप में देखोगे 3 ही रहेगा, सेम सबके लिए है। अब SnCl2 की बात करते हैं, तो SnCl2 मतलब एसएन किस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कार्बन। ठीक है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो कार्बन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारा फ्लोरीन के ग्रुप में क्लोरीन है, तो फ्लोरीन में 7 तो क्लोरीन में भी 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन चुका है। तो अब दूसरा दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बन चुका है। तो आएगा, सबको पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड क्यों बना, डबल क्यों नहीं बना। अब यहाँ पे एक लॉन पेयर है। और विस्पर थ्योरी की बात करें, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन पेयर, पी आएगा पहले, पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके हिसाब से लॉन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन होगा, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन होगा। तो हम ये चेक करना है, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, फिर आपके पास लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा। तो ये वाला एंगल कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, और ये वाला एंगल लार्ज रहेगा। तो ऑब्वियसली शेप कैसा दिख रहा है आपको, वी शेप। क्योंकि कभी भी शेप देखने के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिड इसका लॉन पेयर काउंट नहीं करते, तो इसको हटा दो तो बच्चा कैसा वी शेप दिख रहा है। तो ये वी शेप बन गया आपका, वी शेप। तो लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर रखेंगे तो क्या होगा, इस लॉन पेयर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जो कि रिपल्शन बढ़ जाएगा। और इसके हिसाब से रिपल्शन कम ज्यादा होता है, तो वो एंगल को चेंज कर देगा। और वैसे भी अगर हम इसका हाइब्रिडेशन देखें तो एसपी नहीं है। हाइब्रिडेशन के लिए 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, हाइब्रिडेशन 3 स्टेट नंबर 3 हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2, मतलब पहला क्या हो चुका, क्रॉस हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। बी की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 6, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड, तो कार्बन के पास लॉन पेयर नहीं बचा। अब लॉन पेयर नहीं है तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऑपोजिटली अरेंज कर लेंगे, ताकि क्या हो, रिपल्शन कम हो, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा आपका लीनियर है। साथ में अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, 2 सिग्मा बॉन्ड है, कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता स्टेक नंबर के लिए, तो 2 सिग्मा 0 लॉन पेयर, तो 2 हो गया स्टेक नंबर, तो sp बन गया, मतलब लीनियर है, यहां से भी प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, आटोमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका मतलब ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन दो तरफ 2 डबल बॉन्ड बना लिया, कोई लॉन पेयर नहीं बचा, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। एक पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक भी आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, तो ऑपोजिटली अरेंज हो जाएगा 180 में, तो लीनियर शेप आ जाएगा फिर से। और अगर मैं स्ट्राइक नंबर से देखूं तो 2 सिग्मा 0 लॉन पेयर 2, तो sp हो चुका है, मतलब ये भी कैसा है, लीनियर है। इसके बाद करते हैं डी। इसका स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा। तो नाइट्रोजन को आटोमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर चुका है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन का आटोमोस्ट में 6 था, शेयरिंग करने के बाद 7 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्लूड हो गया, तो अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये कैसे गेन कर लेगा, और जैसे ही गेन करेगा इसका शेप कैसा इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप कैसे देखेंगे, तो इसका सिंपल तरीका है कि 2 ही आपके पास एटम है, और कार्बन में कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ऑपोजिटली अरेंज हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, लीनियर आपका शेप हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं, 2 एटम के बीच में मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो 2 सिग्मा 0 लॉन पेयर स्ट्राइक नंबर 2, तो हाइब्रिडेशन कैसा बन गया, sp हो गया, तो वहां से भी कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं SO2। सल्फर के आटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर सल्फर के साथ। तो सल्फर हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहिए था, लेकिन 2 एक्स्ट्रा भी कर देता, क्योंकि अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड में 3d ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली रहता है, डब्बा यानी खाली रहता है इसका, तो ये अपने बॉन्ड को बढ़ा सकता है। तो अब देखो इसके पास एक लॉन पेयर है,
और सेम ऐसा वाला कंडीशन हो गया कि लॉन पेयर है तो अपना जगह घेरेगा, तो इसको लीनियर नहीं रहने देगा। और वैसे भी देखिए शेप के तो दो सिग्मा एक लॉन पेयर, स्टेक नंबर कितना हो गया 3 हो गया, तो दैट मींस हाइब्रिडेशन क्या है आपका sp2 है, और sp अगर 2 हो गया दैट मींस शेप कैसा बन जाएगा। वैसे अगर बात करें अगर बॉन्ड होता तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता, बट बॉन्ड नहीं है, लॉन पेयर है एक, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो वी शेप दिख रहा है साफ साफ, तो ये भी कैसा हो गया वी शेप, मतलब ये वाला भी कट हो चुका है। So according to this question, this B, C and D is the right answer. So I hope you understood it well. All the best.